अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश जिसे कहते हैं मटन गोश्त रेसिपी। ठीक है, मटन गोश्त बनाने वाले हैं हम। मटन कढ़ाई भी कह सकते हैं आप, इसे आलू गोश्त भी कह सकते हैं, जो नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन जायके में ये उतनी ही ज़्यादा लाजवाब है। तो इस रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एक स्पेशल मसाले के साथ बनाएंगे जो हम घर में ख़ुद तैयार करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है 1 या सवा किलो मटन है ये। ठीक है, आप जितना चाहे ले सकते हैं। मटन मैंने जो है हड्डी वाला और हड्डी के बगैर दोनों मिक्स लिए हैं। इसको मैंने धो के बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने इंस्टेंट यूज़ करने के लिए रखा होता है। इसमें मैंने दालचीनी, इलायची मोटी और लौंग, काली मिर्च और तेज़पत्ता। ठीक है, इसमें मैंने इसको फ्राई करके रखा हुआ होता है हल्का सा। देख सकते हैं आप, अभी कलर इसका ब्राउन नहीं हुआ। तो जब भी यूज़ करना है फ्रिज से उठा के मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून भर के। और उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने ऐसे चॉप करके रख लिया है। ये हैं जी मेन इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद एक मसाला है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जितने भी काइंडली मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स न्यू हैं, व्यूअर्स न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आपका बेहद शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के, क्योंकि मटन कढ़ाई हो या चिकन कढ़ाई हो, घी या ऑयल जो होता है वो ठीक से डाला जाए तब ही जायका अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है और उसको मैंने तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए ढक दिया था। ये बहुत अच्छी टिप है, आपका फ्लेवर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया है, प्याज़ों वाला जो बना के रखा हुआ है वो डाल दिया है। ठीक है, प्याज के साथ ही इसमें दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च, ठीक है, और जो है घी, तेज़पात, वो सब ऐड हो गया इसमें। उसके बाद मैंने इसमें लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने वो डाल दिया है। अब हमने इनको हल्का सा फ्राई होने देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पे आप 2 से 3 चम्मच जो है पानी के ऐड कर लिया करें। उससे क्या होता है, अदरक लहसुन के जलने की खुशबू नहीं आती, बल्कि अच्छा वाला फ्लेवर आता है। और उसके बाद इसमें मैंने मटन ऐड कर दिया है। मटन को आपने इसमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा जी, मटन जो है ना, वो अगर आप देगी मटन बनाना चाहते हैं या देगी आलू गोश्त बनाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे जायके वाला, तो उसको आपने पहले इस तरह से मसाले के अंदर बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इस टिप को आपने ज़रूर आजमाना है। अभी ईद में आप जब भी बनाएंगे ज़रूर आपने ट्राई करना है। सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे कि खाने में आपने ऐसा क्या डाला है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो है उससे मटन की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मटन को तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको बहुत अच्छे से फ्राई किया है पहले। ठीक है, इसमें जैसे ही कलर चेंज हो गया है तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मटन कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल भी रेड कलर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जितने भी मसाले बना के रखे हुए हैं, जैसे कि टमाटर ऐड कर देंगे हम इसमें। ठीक है, उसके बाद लाल मिर्च का मैंने 1 चम्मच लिया है। और इसके बाद मैं हल्दी जो है वो भी 1 चम्मच ली है। ठीक है, और नमक जो है वो आपने हस्बे ज़रूरत लेना है, जितना आपको ज़रूरत है जायके के हिसाब से। ये 3 हमने सिर्फ चीज़ें इसमें ऐड करनी है। हमने कोई कुटी हुई लाल मिर्च, ये मिर्च, वो मिर्च कुछ भी ऐड नहीं करना, कोई मसाला ऐड नहीं करना। वो मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि आपने मसाला कौन सा ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने इस पर 3 लाल मिर्च ऐड कर दी हैं और दही की 1 प्याली, मतलब कि 3 से 4 टेबलस्पून दही ऐड कर दिया है। ठीक है जी, उसके बाद हमने यहाँ पे कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है, कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, पीसा हुआ पाउडर फॉर्म में नहीं लेना आपने। और इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप दही वाली प्याली में हल्का सा पानी डाल के इसमें मिक्स कर लें। उससे क्या होता है, आपका जो मसाला या आपने मिर्च वगैरह डाली होती है उसकी खुशबू जो होती है वो अच्छी सी आती है, बल्कि वो जलता नहीं है। ये आप अदरक लहसुन के टाइम पे भी किया करें और लाल मिर्च पाउडर के टाइम पे भी किया करें, उससे बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं इस मसाले को इसके अंदर बहुत अच्छे से भून लूँगी और तकरीबन इतनी देर भूनूँगी, 4 से 5 मिनट या 6 मिनट भूनूँगी कि जो दही है वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ठीक है, मटन के साथ, और कोई भी गुठली या कोई भी चीज़ साइड पे ना रहे, और मटन का कलर बहुत खूबसूरत हो जाए, ऑयल अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए। इतनी देर तक हमने मटन को बहुत अच्छे से पकाना है। ऐसा लगना चाहिए कि मटन गल चुका है, लेकिन गलेगा नहीं। हमने सिर्फ इसको पकाना बहुत अच्छे से। ठीक है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट इन सारी चीज़ों में हमें लग जाते हैं, तो ये हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होती। जो हमने एंड पे भूनना होता है वो हमें भुनाई नहीं करनी पड़ेगी, वो समझ लें हमने स्टार्ट में ही कर ली है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है पानी। अगर आप शोरबा रखना चाहते हैं
तो आप डबल पानी ऐड कर दें जितना आपने रखना है, और उससे एक्स्ट्रा उसको, क्योंकि हमने भी पकने के लिए छोड़ना है इसलिए। और अगर आपने इसको शोरबे में नहीं रखना तो आप सिंगल पानी डालें और इसको आप कुकर पे लगा दें। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मैं इसको ये कढ़ाई लगा रही हूँ, इसमें ही रखूँगी तकरीबन 1 घंटे में पकने के लिए। आप इस जगह पे कुकर में भी डाल के इसको बंद कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे इसी में ही पक जाएगा ये। 1 घंटा मैं इसको बंद रखूँगी, पानी मैंने ऐड कर दिया है। 1 घंटे बाद मैं इसको खोलूँगी। ठीक है जी, मटन मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है निकाल के। ऑलमोस्ट मटन तकरीबन 100% गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। मैं आपको भी चेक करवा दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आलू ऐड करने हैं। आलूओं को मैंने हल्दी वाले पानी में अच्छे से बॉयल किया हुआ है। पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल दें, आलू डाल दें, अच्छे से बॉयल कर लें। आपको एंड पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से सालन पके हुए में आलू ऐड कर दें, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आलू बाद में ऐड किए हैं या मसाले के अंदर भुनाई करके पकाए हुए हैं। यहाँ पे देखें जी, मटन जो है वो बिल्कुल गला हुआ है, ये देखें। ठीक है, इसके पीस जो है वो बिल्कुल टूट रहा है, कोई भी ऐसा पीस नहीं है जो टूटे ना, और कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मटन कच्चा है, पका नहीं है। यहाँ पे ग्रीन मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद मैं धनिया ऐड कर दूँगी। और मसाला जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने लेना है ज़ीरा और धनिया। ठीक है, इसको आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है किसी पैन में, थोड़े से मैक्सिमम 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के अंदर आपने हल्का से इसको बहुत धीमी आंच पे रोस्ट करने के बाद इस तरह से पीस के पाउडर बना लेना है। उसको आपने एंड पे छिटक देना है इसमें, ज़ीरा और धनिया। ठीक है, ज़ीरा और खुश्क धनिया लेके आपने उसको अच्छे से रोस्ट करके आपने पाउडर बना लेना है, और देन आपने इसमें छिटक देना है। बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ऐसा लगेगा कि देग में बनाया हुआ सालन है। कुछ भी ऐसा नहीं फील होगा कि आपका सालन जो है वो नॉर्मल है। जी नहीं, बहुत अच्छा सालन बनेगा। और यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा सालन बन चुका है और मैं आज इसको इफ्तार में सर्व करने वाली हूँ। और इसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हुई कि सालन बहुत अच्छा बना है। तो मैंने इसमें ऐसा क्या डाला है, हालांकि मैंने इसमें कोई मसाला, कोई मैंने इसमें कढ़ाई गोश्त ये वो कुछ भी नहीं डाला, कोई कौरमा मसाला नहीं डाला, लेकिन ये सालन बहुत लाजवाब बनता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे रमज़ान में बनाएं, ताक रातों में बनाएं या ईद पे बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, बेहद लाजवाब बनेगी। मुझे बस दुआओं में याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को दबाना है और वीडियो को लाइक करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।